बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तुर्की ने अमेरिका और सऊदी अरब पर हल्ला बोल दिया। कतर भी तुर्की के शाना बशाना। उर्दवान ने ट्रंप और मोदी को भीगी बिल्ली बना दिया। तुर्क फौज कतर रवाना। अमेरिका के होश उड़ गए। सऊदी वली अहद की तुर्की को धमकियां। कतर में अमेरिकी फौजी अड्डा तबाह। तुर्क फौज के दबंग इकदाम। तुर्की और कतर के इत्तेहाद ने अमेरिका, सऊदी अरब और भारत पर बिजलियां गिरा दी। कतर को F-35 स्टेल्थ तैयारे न दिए जाएंगे और सऊदी अरब तुर्की से बचने के लिए अमेरिका के कदमों में गिर गया। सऊदी अरब ने तुर्की का बायकॉट कर दिया। इसके अलावा बताएंगे कि तुर्क सदर के किस बयान में अमेरिका, सऊदी अरब और भारत की नींदें हराम हो गईं। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, तुर्की, सऊदी अरब और अमेरिका में सर्द जंग शुरू है। कतर का भी दबंग ऐलान। अमेरिका मुश्किल में फंस गया। तुर्की के वारे न्यारे हो गए। तैयब उर्दवान ने अमेरिकी कतर को खुफिया पैगाम भिजवा दिया और अमेरिका, भारत और सऊदी अरब अपनी ही जलाई आग में जलने लगे। कतर ने ट्रंप को धमकी दे डाली। पाकिस्तान, चीन, तुर्की और कतर का अरबों के खिलाफ मजबूत इत्तेहाद ने यहूदियों पर भी सख्ता तारी कर दिया है। अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। कतर और तुर्की ने अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए जंग का तबल बजा दिया है। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने खलीजी रियासत कतर में अपने मुल्क के फौजियों की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है। उर्दवान ने कहा कि तुर्क फौजियों को कतर और खलीज में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि कतर में तुर्की की फौजी मौजूदगी से किसी फरीक को मसला नहीं होना चाहिए, मगर सिर्फ उन्हें ही मसला हो सकता है जो खित्ते में तवाइफुल मलूकी फैलाना चाहते हैं। उर्दवान ने वाज़ेह किया कि तुर्की शाम में हमेशा के लिए नहीं रहेगा और वहां बहरान का मुस्तकिल हल मिलने के बाद अपनी मौजूदगी खत्म कर देंगे। तुर्की सदर तैयब उर्दवान का अमीर कतर को खुफिया पैगाम जारी करके अमेरिका और इंडिया पर बिजलियां गिरा दी हैं। कतर ने भारत के वज़ीर आज़म मोदी के होश भी ठिकाने लगा दिए। तुर्क सदर का हालिया दौरा कतर इस हवाले से इंतहाई अहम रहा कि इसमें उम्मत मुसलमान के अजीम लीडर ने कतर को इसराइल के बारे में उसके सख्त मौक़िफ़ पर न सिर्फ सराहा बल्कि उसे ऐसा मशवरा भी दे दिया जिससे अमेरिका और इसराइल की रातों की नींदें हराम हो गई हैं। नाज़रीन, कतर एक ऐसा अहम तरीन खलीजी मुल्क है जिसकी अहमियत अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा है। इसकी मिसाल ये है कि अफगानिस्तान या किसी भी मुल्क पर हमला करने के लिए कतर में अमेरिका ने अल उदैद नामी फौजी अड्डा कायम कर रखा है जो मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। इस फौजी अड्डे को खित्ते में होने वाले मुतादिद फौजी ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह अमेरिका के लिए इस खित्ते में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अब तुर्क सदर ने अमीर कतर तमीम बिन अहमद अल सानी को मशवरा दिया है कि वो अमेरिका से फौरी तौर पर F-35 स्टेल्थ तैयारों की खरीदारी का मुतालबा कर दें। इस मुतालबे की कतर को इसलिए भी ज़रूरत है कि उसने हाल ही में सऊदी अरब, बहरीन और UAE की इस साजिश को नाकाम बनाया जिसमें इन तीनों ममालिक ने मिलकर कतर पर यलगार करना थी और वहां अपनी फौजें उतार कर पूरे के पूरे कतर पर कब्जा करके इसे इजराइल के हवाले कर देना था। लेकिन कतरी हुकाम को बरवक्त इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल जाने की बिना पर उन्होंने इन तीनों ममालिक की साजिश को नाकाम बना दिया। यही वजह है कि अब कतर को अपना दिफा मजबूत करने की जरूरत है और यही पॉइंट तुर्क सदर ने कतर के अमीर के सामने रखा है। अगर आपका दिफा कमजोर हुआ तो आप तो दुश्मनों में घिरे हुए हैं। आप पर हमला करने की प्लानिंग बहुत जल्द दोबारा भी हो सकती है, लिहाजा आप फौरी तौर पर अमेरिका से F-35 तैयारों की डिमांड कर दें। ये आपके दिफा की अहम तरीन जरूरत है और अगर अमेरिका कतर को ये जंगी तैयारे फ्राहम करने से इनकार करता है जो कि वो हर हाल में करेगा तो आप अमेरिका को कह दें कि चूंकि अल हुदैद फौजी अड्डा अफगानिस्तान पर हमला के लिए मांगा गया था, सो अब अफगानिस्तान में आपका फैसला हो चुका है। अब वहां आपने मजीद कोई फौजी हमले नहीं करने, इसलिए अब आप अल हुदैद फौजी अड्डे को खाली करके वापस आ सकते हैं। नाज़रीन, कतर के मामले में सूरत हाल अब अमेरिका के लिए खासी मुश्किल होगी। या तो उसे कतर को जंगी तैयारे देना होंगे या फिर कतर का फौजी अड्डा वापस करना होगा और इस सूरत में कतर तुर्की या पाकिस्तान की फौज से अपनी हिफाजत के लिए फौजी दस्तों का मुतालबा कर सकता है। न सिर्फ फौज बल्कि अमेरिका की तरफ से इनकार की फौरी बाद कतर के लिए चीन और पाकिस्तान से जदीद तरीन तैयारों की खरीदारी का दरवाजा खुल जाएगा
वाज़ेह रहे कि चीन अमेरिका के बनाए जदीद तरीन F-35 स्टेल्थ तैयारों की कॉपी तैयार कर चुका है, जबकि पाकिस्तान के बनाए गए JF-17 थंडर तैयारे दुनिया के किसी भी मुल्क का मुकाबला करने के लिए इंतहाई खतरनाक माने जाते हैं। तुर्क सदर की ये तजवीज़ इस हवाले से नहायत अहम है कि अमेरिका और इजराइल अब सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी फ़ौज के दस्तों को वहाँ से निकाल कर अपनी फ़ौजें तैनात करना चाहते हैं, और इनके इस मंसूबे का मतलब अपने इस मकसद की तकमील है जिसमें ग्रेटर इसराइल शामिल है। इसराइल फैल कर खलीजी ममालिक पर कब्जा करना चाहता है और मुसलमानों के अहम तरीन मकामात मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा को हॉली सिटीज़ का नाम देकर महदूद कर दिया जाएगा और बाकी सारा सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक इसराइल के कब्जे में आ जाएंगे। नाज़रीन, तुर्क सदर की ये तजवीज़ कतर के मौजूदा हालात के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। एक तरफ जहां वो सऊदी अरब और दीगर ममालिक की तरफ से संगीन खतरे का शिकार हैं, वहीं वो इसराइल की तरफ से की जा रही कारस्तानियों की वजह से भी फिक्रमंद हैं। उन्होंने अमेरिका से जंगी तैयारे F-35 स्टेल्थ तैयारों की तजवीज़ पर फौरी अमल करते हुए अमेरिका के सामने इन तैयारों की खरीदारी का मुतालबा कर रखा है। गो कि अभी अमेरिका ने फौरी तौर पर कतर को इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं दिया। ताहम इस खबर ने न सिर्फ वाशिंगटन में बल्कि सऊदी अरब में भी तशवीश की लहर दौड़ा दी है, और ताज़ा तरीन इतलात ये भी हैं कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता करके उन्हें कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी सूरत कतर को F-35 स्टेल्थ तैयारे नहीं देने, क्योंकि कतर को ये तैयारे देने का मतलब सऊदी अरब, इसराइल और दीगर खलीजी ममालिक को गैर महफूज करना है। न सिर्फ इन ममालिक को कतर से बराह रास्त खतरा पैदा हो जाएगा, बल्कि कतर के जरिए F-35 स्टेल्थ तैयारों की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और चीन के हत्थे लग जाएगी। यो मुखालिफ ब्लॉक में शामिल तुर्की और चीन की जंगी ताकत में मजीद खतरनाक इजाफा हो जाएगा। ख्याल रहे कि मुस्लिम दुनिया की दो बड़ी ताकतों सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तलखियाँ जारी हैं, और ऐसे में बाज़ माहिरीन इन कयास आराइयों को सही समझते हैं कि दोनों ममालिक मशरिक़ वस्ता पर अपना गलबा चाहते हैं। सऊदी अरब ने अपनी आवाम को कहा कि हर सऊदी शहरी, चाहे वो ताजिर हो या सरमायाकार, इसकी जिम्मेदारी है कि वो तुर्की का हर तरह से बायकॉट करे। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी। अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए F-35 तैयारे इतने अहम हैं कि उन्होंने अबू धाबी को भी ये तैयारे मुआहदा तय पा जाने के बाद भी देने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि वो जानते थे कि इन खलीजी ममालिक की तो ज़मीनी फ़ौज की गोली का निशाना तक सही से लगता नहीं, उन्होंने कहाँ से ये तैयारे उड़ा लेने हैं। लिहाजा उन्हें इन जहाज़ों को उड़ाने के लिए लाजमन पाकिस्तानी पायलट्स की ज़रूरत पेश आएगी, और एक बार अगर पाकिस्तानी पायलट्स ने इन तैयारों को उड़ा लिया तो उनकी सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान के ज़रिए चीन के पास चली जाएगी, और फिर इनकी टेक्नोलॉजी उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगी। लिहाजा इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सख्ती से अमरीकी सदर को मना कर दिया था कि किसी भी खलीजी मुल्क के पास ये स्टेल्थ तैयारे नहीं जाने चाहिए। अब तुर्क सदर ने जो गेम खेली है वो इस कदर ज़बरदस्त है कि वो हर हाल में अमरीका के खिलाफ ही जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हालिया दौरे के एजेंडे का जिक्र करने वाले नायब वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि तुर्की और कतर के माबैन मुस्लिम ममालिक के मामलात पर काफ़ी तवज्जो दी गई, जिनमें मसले फ़लस्तीन और इसराइल का इल्हाक मंसूबा भी शामिल है, जबकि दोनों ममालिक ने इस मंसूबे के खिलाफ होने का बरमला इजहार किया। अब कतर अमरीका से 5वीं नस्ल का F-35 खरीदने की कोशिश करेगा। लॉकहीड मार्टिन F-35 जदीद सलाहियतों वाला अमरीका का एक अहम तैयारा है जो दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक के पास है। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।